हेलो। पता है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे डन बाय द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली इन 2014, ऑन एन एवरेज एक एक्यूज्ड 3 साल सलाखों के पीछे बिता देता है बिफोर इवन द वर्डिक्ट कम्स आउट। इंडिया में बेल ग्रांट करने का मशीनरी एकदम हिला हुआ है। जस्टिस कृष्णा यार बोले थे कि बेल नॉट जेल इज द रूल, बट इन एक्चुअलिटी एक अंडर ट्रायल अक्यूज बरसों बिता देता है सलाखों के पीछे विदाउट इवन बीइंग प्रूवन गिल्टी। तो क्यों इंडिया में बेल मिलना इतना मुश्किल है? Who is to blame? The judges, the system or somebody else? और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है इस सिनेरियो को, आइए पता करते हैं। मेरा नाम है आकाश, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं एंड ऑल्सो अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में टोटल 1319 प्रिजन्स में 4,25,609 इनमेट्स रखने की कैपेसिटी है और अकॉर्डिंग टू द प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2021, इंडिया में फिलहाल 5,54,036 इनमेट्स है। दिस इज 30.2% ओवर कैपेसिटी। और बस यहीं पे खत्म नहीं होता, इन इनमेट्स में से बस 22% कन्विक्टेड इनमेट्स है, यानी कि जिनके खिलाफ कोर्ट ने सजा सुना दिया है एंड एज अ पार्ट ऑफ देयर पनिशमेंट दे आर इन जेल। पर लगभग 77% ऑफ आवर इनमेट्स आर अंडर ट्रायल अक्यूज, यानी कि अभी तक ये पता नहीं है कि इन्होंने ऑफेंस किया है या नहीं, बट दे आर लॉक्ड अप इन जेल। अब इसको अगर ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करें तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड प्रिजन ब्रीफ्स 45% ऑफ द टोटल इनमेट्स इन दिस वर्ल्ड आर अंडर ट्रायल, व्हिच इज सिग्निफिकेंटली लेस देन आवर 77%। इनफैक्ट अगर परसेंटेज की हम बात करें तो हमारे सामने बस 5 देश है जिनका अंडर ट्रायल अक्यूज परसेंटेज हमसे ज्यादा है। वो 5 देश है लिंकनस्टाइन, सैन मरीनो, हाइती, गैबॉन और बांग्लादेश। और इनमें से 2 तो घोषित मोनार्की और ऑटोक्रेसी है। तो गलती कहां पे हो रही है? क्यों बेल नॉट जेल इज द रूल इसको हम मान नहीं पा रहे हैं? तो हमारे देश में पुलिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन एंजॉय करती है, व्हिच लीड्स टू अ लॉट ऑफ आर्बिट्ररी अरेस्ट्स। इंडिया का एवरेज कन्विक्शन रेट है 57%, यानी कि हर 100 लोग जो अरेस्ट होते हैं उनमें से सिर्फ 57 लोगों को ही कोर्ट आखिर में दोषी ठहराता है। ये एक वजह है इतने हाई नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स हमारे जेल्स में होने का। पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आर्बिट्ररी अरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो है इंडियन जुडिशियरी बेल देने में जो रिलक्टेंस दिखाती है उसके बारे में। इंडियन जुडिशियरी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है। एट द टॉप वी हैव द सुप्रीम कोर्ट एंड देन वी हैव द हाई कोर्ट्स। अब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दिस व्हाट वी कैन से इज द फेस ऑफ द जुडिशियरी। पर जुडिशियरी का कोई अगर बैकबोन है तो वो है लोअर जुडिशियरी। सेशन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट होके मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सब डिविजनल कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन कोर्ट्स में काम होता है तो जुडिशियरी का चक्का घूमता है। अच्छा, अब सीआरपीसी के अंदर जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जो ऑफेंस आता है वो कोर्ट उस ऑफेंस में बेल ग्रांट कर सकता है। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो सेक्शन 436 के अंदर एज अ मैटर ऑफ राइट बेल मिल जाना चाहिए। अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो जिस कोर्ट में उस ऑफेंस का ट्रायल होगा अंडर सेक्शन 437 उस कोर्ट से, या फिर अंडर सेक्शन 439 सेशन या फिर हाई कोर्ट से बेल मिल सकता है। पर अब यह भी सोचिए कि एक एक्यूज को क्यों दिया जाए बेल। तो देखिए, किसी भी सिविलाइज्ड स्टेट नेचुरल जस्टिस के कोर प्रिंसिपल को फॉलो करती है, यानी कि एक फेयर और रीजनेबल जुडिशियल प्रोसेस के कोर प्रिंसिपल को फॉलो करती है। अब नेचुरल जस्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट टू फेयर हियरिंग। मतलब कि आसान शब्दों में हर एक पार्टी जो एक लिए जाने वाले डिसीजन से अफेक्ट होने वाला है उसे डिसीजन लेने वाले अथॉरिटी के सामने अपना पक्ष पेश करने का प्रॉपर एंड फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। दैट्स द कोर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब आप खुद ही सोचिए कि एक पर्सन जो सलाखों के पीछे बंद है और दूसरा जो कि फ्री है, किसके पास ज्यादा चांसेस है प्रॉपरली अपना लीगल डिफेंस तैयार करने का? जो फ्री है ऑब्वियसली, एंड दैट्स व्हाई बेल इज ग्रांटेड टू एन अक्यूज्ड, ताकि वो प्रॉपर तरीके से एक लीगल डिफेंस अपना बना सके। इसके अलावा इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी ये एक जो नोशन है ये तो दुनिया के मोस्ट जुडिशरीज में है ही। तो अंटिल द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड
ही इज नॉट गिल्टी, ही इज अ इनोसेंट पर्सन। और अगर वो गिल्टी ही नहीं है तो एक इनोसेंट पर्सन के राइट टू लाइफ ऑफ लिबर्टी को आप कैसे हैम्पर करके उसे एक जेल में बंद कर सकते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो रीजनिंग बिहाइंड ग्रांटिंग बेल टू एन अक्यूज्ड अंटिल कन्विक्शन। पर क्या इंडियन लॉ ब्लैंकेट ग्रांटिंग ऑफ बेल को एंडोर्स करती है? यानी कि क्या हर एक केस में बेल मिल सकता है? जी नहीं। तो द जनरल रूल यह है कि once the charge sheet is submitted and the trial is in the evidence stage, तो उस वक्त उस अक्यूज को जेल में बंद रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पुलिस अपना पूछताछ तो कर चुका है और उस अक्यूज को भी जेल के अंदर से अपना डिफेंस तैयार करने में परेशानी होती है। तो इन हालातों में जनरली अक्यूज को बेल में छोड़ दिया जाता है अनलेस ही इज अ पोटेंशियल थ्रेट टू द सोसाइटी, or there is a risk of evidence tampering or witness manipulation, or if he is a potential flight risk. ये सब अगर ना हो तो इस स्टेज में, एविडेंस स्टेज में, जनरली अक्यूज को छोड़ ही दिया जाता है। इसके पहले भी छोड़ा जाता है, बट बाय द टाइम दिस स्टेज अराइव्स इट इज मोस्ट डेफिनेटली दैट द अक्यूज्ड इज रिलीज्ड ऑन बेल और शुड बी रिलीज्ड ऑन बेल, एज वी विल सी फर्दर। क्योंकि एग्जैक्टली यही पे इंडियन जुडिशियरी फेल कर रही है। मैं आपको खुद का एक एक्सपीरियंस बताता हूं। So I was approached by this client who was in custody for almost 1.5 years और उनका हमने बेल करवाया कैलकाटा हाई कोर्ट से। ट्रायल कोर्ट में हर एक दिन जब उनका केस उठता था, his advocate used to file a bail petition and अब यकीन नहीं करेंगे for 6 months his bail petition was denied with the same template sentence by the trial judge कि at this stage I don't feel it necessary to release the accused on bail and therefore the bail is denied. No other reason was provided whatsoever. And this was the only statement that was given by the trial judge as a reasoning for why that bail was not being granted. And unfortunately, this is the situation that is plaguing the judicial system of India throughout the country. अब इसका वजह है lack of accountability और डर दोनों। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी बिकॉज आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को रॉन्गफुली बेल डिनाई करने की वजह से किसी ट्रायल कोर्ट के जज को हायर कोर्ट से रिव्यू किया गया हो। और डर इसलिए क्योंकि भले ही ऐसा कभी ना हुआ हो कि किसी को जेल में सरने देने से ट्रायल कोर्ट के जज को हायर कोर्ट से स्ट्रिक्चर नहीं मिला है, पर ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस आपको मिलेंगे जहां पे they have received strictures from the superior court because they released someone on bail whom they were not supposed to release. मतलब कि अब सिचुएशन को समझिए। अगर एक wrongful denial of bail का ऑर्डर चैलेंज होकर हायर कोर्ट में जाता है तो शायद उस डिसीजन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर देगा, पर उसके लिए ट्रायल कोर्ट के जज को खरी खोटी कभी नहीं सुनाएगा। लेकिन अगर एक wrongful रिलीज ऑन बेल ये चैलेंज होकर हायर कोर्ट में जाता है, then that is a big black spot in his or her career. और दोस्तों गलती तो किसी से भी हो सकती है, जज से भी हो सकती है, लेकिन इन दो गलतियों का यानी कि रॉन्गफुल डिनायल का और रॉन्गफुल एक्सेप्टेंस ऑफ बेल का, इन दोनों गलतियों का ऐसा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जजेस को मजबूर करती है लोअर कोर्ट में टू चूज द सेफर ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि अगर आप गलती से किसी को छोड़ देते हैं दैट्स अ बिग मिस्टेक, लेकिन आप अगर गलती से किसी को रोक के रखते हैं नॉट अ बिग इशू। नाउ ऐड टू दिस पब्लिक प्रेशर। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि जुडिशियरी पे पब्लिक प्रेशर नहीं होता। नहीं होता होगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लेवल में, बट लोअर जुडिशियरी के लेवल पे, मैजिस्ट्रेट लेवल पे होता है और बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अनलाइक द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लोअर जुडिशियरी के जजेस के पास वो सहूलियत नहीं होती कि वो अपने आप को पब्लिक एट लार्ज से अलग करके रखे। इवन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एग्रीज दैट द जजेस इन द ग्रासरूट लेवल are reluctant to grant bail because there is a sense of fear of getting targeted if they grant bail in a heinous crime. And why are judges at the grassroots reluctant to grant bail? There is a sense of fear that if I grant bail, will somebody target me tomorrow on the ground that I granted bail in a heinous case? एक और प्रॉब्लम है जुडिशियरी का स्ट्रिक्ट हायरार्कियल स्ट्रक्चर। अगर कोई अक्यूज CRPC सेक्शन 439 के अंदर किसी हाई कोर्ट में बेल पिटीशन फाइल करता है और डिनाई हो जाता है,
तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सर्कमस्टांसेस चेंज होने पे ट्रायल कोर्ट, जहां पे उस केस का ट्रायल हो रहा है, वो सेक्शन 437 के अंदर आपको बेल नहीं दे सकता, कि उसको बेल नहीं दे सकता। ऐसा कोई रूल नहीं है। पर इन रियलिटी होता यह है कि अगर एक बार हाई कोर्ट ने आपका बेल पिटीशन डिनाई कर दिया है, तो अगर वो केस ट्रायल कोर्ट में 5 साल तक भी चले तो 5 ही साल आपको जेल के अंदर सरना पड़ेगा, अनलेस यू अगेन मूव टू द हाई कोर्ट एंड गेट अ बेल फ्रॉम देयर। क्योंकि नो मैटर व्हाट, अगर एक बार हाई कोर्ट आपका बेल पिटीशन ठुकरा देता है तो लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट आपको कभी बेल देगा ही नहीं। ये कोई रूल नहीं है, ये एक अनफॉर्चुनेट ट्रेडिशन है जो हजारों फ्रीडम्स को रोज डिनाई करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के जजेस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाने का वो हिम्मत जुटा नहीं पाते, इवन दो देयर इज नो रूल कि आप नहीं जा सकते उस ऑर्डर के अगेंस्ट। इन जनरल ये होता है कि अगर हायर कोर्ट किसी भी मामले में कोई ऑर्डर देता है तो लोअर कोर्ट हैज टू अबाइड बाय इट। बट इन केस ऑफ बेल ये अपील नहीं है कि लोअर कोर्ट में नहीं हुआ तो आप हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं। देयर इज सेपरेट प्रोविजंस फॉर अप्लाइंग टू ट्रायल कोर्ट 437 एंड सेपरेट फॉर अप्लाइंग टू हायर कोर्ट। और अगर हायर कोर्ट डिनाई कर दे तो लोअर कोर्ट उसको बाद में दे सकती है। सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर दैट, बट इन रियलिटी द जजेस आर नेवर गट्सी एनफ टू गो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। और कहीं ना कहीं जजेस ये समझने में भी चूक कर देते हैं कि उनके लिए जो बस कुछ पेपर से, कुछ साइन से, फॉर समवन दैट इज देयर लाइफ। द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट आर कॉस्टली अफेयर्स, और सबके पास वो साधन नहीं होता है कि वो उन हायर फोरम्स की दरवाजों में दस्तक दे सके। एंड ऑल दे आर लेफ्ट विथ इज डार्कनेस। पर ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए तो है नहीं, तो चलिए लेट्स लुक एट सम सॉल्यूशंस। ग्रासरूट लेवल पे जजेस के दिल से डर खत्म करना पड़ेगा। व्हाइल ग्रांटिंग बेल टू एन अक्यूज्ड इन एन हीनस क्राइम, अगर बेल लीगल लिमिटेशंस के अंदर रह के दिया जा रहा है, then the judiciary as a whole and the administration has to make sure that the judge is not targeted or attacked, or he or she doesn't become a subject of media trials. ये बहुत टफ जॉब होगा, but we have to find a way. इसका दूसरा पहलू होगा अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना। अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी में किसी अक्यूज को wrongfully बेल डिनाई किया गया है तो द हायर जुडिशियरी मस्ट इंटरवीन हियर। एक इंसान का राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एक बहुत बड़ा राइट होता है, और उसको अनरीजनेबली रिस्ट्रिक्ट करने वाले को कोई ना कोई कंसिक्वेंस फेस करना चाहिए। अब अगर हम लॉजिस्टिकली बात करें तो यूके की तरह हम एक बेल एक्ट फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश हो जाएगा और जुडिशियरी का डिस्क्रिशन बेल ग्रांट करने में कई हद तक कम हो जाएगा। बट देन दैट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स, क्योंकि इतने वैलिड तरीके के केसेस आ सकते हैं जुडिशियरी के सामने कि कुछ हद तक वो डिस्क्रिशन होना भी जरूरी है, और अगर वो ना हो देन देयर विल आल्सो नॉट बी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो वो जो बैलेंस है वो मेंटेन करना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ई टैग जो एंकल ब्रेसलेट्स होते हैं ना, जो एंकल्स में पहना जाता है अक्यूज के, उनका इस्तेमाल हम शुरुआत कर सकते हैं, जो कि इस देश में उतना ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, शायद बिल्कुल भी होता नहीं होगा। वो क्या करती है कि कॉन्स्टेंटली अक्यूज के लोकेशन को ट्रैक करती रहती है और उसे डेटा उसे सर्वर में अपलोड करती रहती है। तो द अथॉरिटीज कैन कॉन्स्टेंटली ट्रैक द लोकेशन ऑफ द अक्यूज्ड। तो अगर कोई अक्यूज कोई पोटेंशियल थ्रेट टू सोसाइटी ना हो, या फिर इफ ही और शी इज नॉट अ बिग फ्लाइट रिस्क, तो उसे वो एंकलेट पहना के बेल ग्रांट कर दिया जा सकता है। हाउस अरेस्ट कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड ऑप्शन, जिससे कि जेल्स में प्रेशर कम होगा। तो बेल ग्रांट करते वक्त आप ये कंडीशन दे सकते हैं कि दिस पर्सन विल रिमेन इन हाउस अरेस्ट, इनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा, बट देयर विल बी सम फॉर्म ऑफ कैप्टिविटी बिकॉज प्रोबेबली ही इज अ थ्रेट टू सोसाइटी और देयर आर मे बी सम अदर कंडीशंस, एंड द पर्सन विल बी कैप्टिवेटेड बट इन हिज और हर ओन हाउस। तो जेल्स में इससे प्रेशर कम पड़ेगा। तो ये कुछ रास्ते थे जिससे बेल जुरिस्प्रूडेंस इस कंट्री में अपलिफ्ट हो सकता है, पर एट द कोर ऑफ इट जो हमने कहा कि ग्रासरूट लेवल में जजेस के मन से बेल ग्रांट करने पे टारगेट होने का डर और रॉन्गफुली बेल डिनाई करने पे कुछ ना होने का सिक्योरिटी, इन दोनों को खत्म करना पड़ेगा। एंड विल स्टार्ट
seeing the changes. Alright, so that's it. See you all in the next one. ये वीडियो मेरा जो जितना प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है उसमें मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस कंट्री में, एंड ऑफ कोर्स व्हेन द चीफ जस्टिस एक्नॉलेजेस द प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम. सो दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो. अगर यहाँ तक आगे हो तो वीडियो पसंद ही आया होगा, सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. We don't nearly have enough subscribers that we would like. Also follow us on these social media platforms. और ये कुछ और वीडियोस है जो शायद आपके इंटरेस्ट को पीक करेगी. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. See you, goodbye, take good care of yourself.